तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहने वाला है। देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही एक ऐसा टॉपिक है गाइस, जो कि आपके पूरे पार्टनरशिप यूनिट है, जो आपका मेजर यूनिट रहता है पार्टनरशिप, उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर एक चैप्टर में मिल जाएगा पार्टनरशिप के, यानी कि फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड आपको ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखने को मिलेगा। इनफैक्ट आपको जो लास्ट चैप्टर है डिसोल्यूशन, उसके अंदर भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। सो नाउ आप समझ ही सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि हर एक जगह आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। जब हम लोग आगे बैलेंस शीट बनाएंगे एडमिशन में, रिटायरमेंट में, तो उसके अंदर आपको अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस बराबर नहीं निकलेंगे तो आपका बैलेंस शीट प्रॉपर टैली नहीं हो सकती है। सो अब इन्हीं सारी चीज़ों से समझ सकते हो कि कितना बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है ये एक पर्टिकुलर टॉपिक कॉल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने के हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है। दो तरीके हैं, कैसे, मतलब दो मेथड है। एक तो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहला मेथड जो हमारे पास है वो है फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, और दूसरा है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, फ्लक्चुएटिंग एंड फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड नाम से ही हमें पता चल रहा है कि पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो कैसे रहने वाली है, फ्लक्चुएट करने वाली है, ठीक है, मतलब सेम नहीं रहेगी। एंड व्हेन इट कम्स टू फिक्स कैपिटल, नाम से पता चल रहा है कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड रहने वाली है। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से किस तरीके से कैपिटल अकाउंट बनता है। देखो, आपको पता है कि लेजर अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट है ये, आपको मॉडर्न रूल पता है जर्नल एंट्री का। वो रूल हमें ये बताता था भाई, देखो वो रूल हमें क्या कहता था, वो रूल कहता था ये क्लियर वाला, CLEAR वाले की मैं बात कर रहा हूँ। क्लियर वाले रूल से एक चीज तो हमें पता थी कि जो हमारा कैपिटल है, जो हमारा लायबिलिटी है और जो हमारा रिजर्व्स है, ये तीनों चीजें जो है वो इंक्रीज होती थी क्रेडिट में, और जो हमारा एक्सपेंस एसेट, ये दोनों चीज हमारी इंक्रीज कहाँ होती थी, डेबिट में। ये चीज आपको पता है। तो अब इसी से इसको रिलेट करो कैपिटल अकाउंट को, क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट है, क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट है तो ये इंक्रीज होगा क्रेडिट में और डिक्रीज होगा डेबिट में। नाउ इट इज क्लियर, ओके। तो इसका क्या मतलब है, जितने भी आइटम्स, यानी कि जितने भी पार्टनर को जो भी फर्म के साथ ट्रांजैक्शंस हैं, वो सारी आइटम्स, जो चीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज कर रही है वो सीधे सीधे रिकॉर्ड हो जाएगी क्रेडिट में, और वो सारे आइटम्स जो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डिक्रीज कर रही है वो सीधे सीधे कहाँ रिकॉर्ड हो जाएगी, डेबिट में। सिंपल सा लॉजिक है, तो बहुत ही ठीक है ना। जो आइटम्स कैपिटल अकाउंट को बढ़ा रही हैं वो रिकॉर्ड हो जाएंगी क्रेडिट में, जो आइटम्स कैपिटल अकाउंट को कम कर रही हैं वो सारे रिकॉर्ड हो जाएंगी डेबिट में। देखो, जैसे कि अब बैलेंसेस, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस ब्रॉट डाउन करने जरूरी है, क्योंकि वो तो क्वेश्चन में ही मिलेगा ना, ठीक है आपको। तो ये ओपनिंग बैलेंस है, आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन में दिया रहता है ओपनिंग बैलेंस, सबसे पहले उसको ब्रॉट डाउन करेंगे। उसके बाद देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाता है तो उसको देंगे, तो इस वजह से उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड किया। सिमिलरली सैलरी, कमीशन, और दूसरा जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ये जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, अब ये मत पूछना कि ये कैसे निकलता है, मैंने बताया ना। देखो, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग बनाते हैं, तो ये सारे आइटम्स पार्टनर को देने के बाद, कुछ आइटम्स, ठीक है, पार्टनर्स को देने के बाद हमारे पास बैलेंस बच जाता है। ये सारे आइटम्स देने के बाद हमारे पास स्टिल कुछ प्रॉफिट का बैलेंस बच जाता है, नेट प्रॉफिट का बैलेंस, उसी को डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोलते हैं। तो अब ये पार्टनर्स को मिलेगा तो इससे भी उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी, इसलिए उसको भी हमने कहाँ रिकॉर्ड किया, क्रेडिट में। अब देखो जरा डेबिट साइड एक बार फटाफट देखो, नजर मारो अपनी ड्राइंग्स क्या है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को कम कर देती हैं, इसलिए उनको डेबिट में रिकॉर्ड कर लिया। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उसके ऊपर से पार्टनर को ड्राइंग्स के ऊपर से इंटरेस्ट देना है, उससे भी उसकी कैपिटल अकाउंट कम हो जाती है तो उसको भी डेबिट में रिकॉर्ड कर लिया। अब ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस है, डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस, ये आपको भी पता है, ये आता है, ये जो लॉस है ये तो सिमिलरली लॉस है। लॉस आपको क्वेश्चन में गिवन है, गिवन ही रहता है, ठीक है। लॉस जब क्वेश्चन में गिवन होता है तब आपको पता है ना, हम लोग
लॉस जब है तो पार्टनर को फिर फर्दर कोई भी एप्रोप्रिएशन नहीं मिलता इन केस ऑफ लॉस। ये बात भी बहुत ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो जो लॉस है वो सीधा सीधा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्या कर देता है, कम कर देता है, तो इसलिए हम लोग उसको डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब ये क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस क्या है, मेरी बात ध्यान से समझो। आपका जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है उसमें आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा, तो सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, सबसे पहले आपको क्रेडिट साइड वाले सभी चीज़ों की टोटल करनी है। क्रेडिट साइड के सभी चीज़ों की टोटल करी आपने, और उसमें से डेबिट साइड में से जितनी भी आइटम्स थी उसको माइनस किया। आपके पास कौन सा यहाँ पे बैलेंस बचेगा, आपके पास यहाँ पे बचेगा क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। इसको हम लोग क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेडिट बैलेंस। जब आप क्रेडिट में से डेबिट आइटम्स माइनस करोगे, क्रेडिट के टोटल में से डेबिट के आइटम्स माइनस करोगे, तब आपके पास एक बैलेंस बचेगा। उसी बैलेंस को हम लोग कहते हैं क्लोजिंग बैलेंस, जो आपका यहाँ आ गया डेबिट साइड के अंदर। तो ये क्लोजिंग बैलेंस आप नेक्स्ट ईयर में ब्रॉट डाउन करेंगे, ठीक है। और उसी तरीके से अगर बैलेंस आ जाता है आपका क्रेडिट साइड में, वैसे होगा तो नहीं क्योंकि आपका मेजरली क्योंकि आप कैपिटल वगैरह ब्रॉट डाउन करते हैं, तो आपका यही बैलेंस आएगा डेबिट में, यानी कि क्रेडिट बैलेंस ही आएगा, ठीक है। सो इस तरीके से फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनता है, जिसके अंदर पार्टनर्स अपने कैपिटल बैलेंस को भी रिकॉर्ड करते हैं, और उसके साथ साथ इन एडिशन टू द कैपिटल बैलेंसेस दे ऑल्सो रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस जो भी फर्म के साथ होती हैं वो, ठीक है। अब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है। देखो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड को, पिछले वाले फ्लक्चुएटिंग को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड क्या बोलता है कि कभी कभी पार्टनर्स ऐसा असरटेन करते हैं कि हमें अपना कैपिटल जो है फिक्स्ड रखना है, फ्लक्चुएट नहीं करना है। सो इन दैट केस वो कौन सा अकाउंट बनाते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। अब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर जो आपके कैपिटल बैलेंसेस रहते हैं, कैपिटल बैलेंसेस ही रिकॉर्ड होते हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर। फिक्स्ड कैपिटल में दो अकाउंट बनते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट एंड दूसरा करंट अकाउंट, ठीक है, ये दो। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैपिटल बैलेंसेस ही रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है। कैपिटल बैलेंस ये ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है, ये देखो यहां लिखा है कैपिटल कंट्रीब्यूटेड, ठीक है, टिल द लास्ट ईयर, मतलब पिछले साल का बैलेंस इस साल आया है, तो ये ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। और ये बैंक अकाउंट यहाँ क्या लिखा है ये समझो। कैपिटल इंट्रोड्यूस भी तो कर सकता है पार्टनर थ्रू आउट द ईयर, तो कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा तो कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, तो इसके लिए हमने उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड किया है। सिमिलर जो पीछे लॉजिक बताया मैंने आपको डेबिट क्रेडिट वाला, वो यहीं लगेगा। कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो कैपिटल अकाउंट बढ़ गया, इसलिए क्रेडिट में रिकॉर्ड किया, ठीक है। यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे। और ये टू बैंक अकाउंट क्या है, टू बैंक अकाउंट आपने थ्रू आउट द ईयर कैपिटल विड्रॉ कर लिया। अब कैपिटल विड्रॉ किया तो आपका कैपिटल कम हो गया, इसके लिए उसको हमने डेबिट में रिकॉर्ड किया। फिर ये बैलेंसेस, ठीक है। देखो एक चीज तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपका बैलेंस कैपिटल अकाउंट में आपका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस सेम रहेगा। कब तक, टिल जब आप कोई फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं कर देते या विड्रॉ नहीं करते, ठीक है। इसी को हम लोग सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस भी बोलते हैं। तो अगर ये नहीं है देन योर ओपनिंग बैलेंस इज इक्विवेलेंट टू द क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल का, ठीक है, कैपिटल अकाउंट में। अब करंट अकाउंट की बात करूं तो करंट अकाउंट वो अकाउंट है जिसके अंदर फर्म के साथ पार्टनर के जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसको रिकॉर्ड करेगी, ठीक है। देखो जैसे इंटरेस्ट ऑन कैप, अब करंट अकाउंट के भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हो सकते हैं, तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि भाई डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इज दिस, क्रेडिट बैलेंस, या फिर क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इज दिस, दोनों में से एक गिवन होगा, तो वो आप ब्रॉट डाउन कर लीजिएगा इसी तरीके से, ठीक है। बैलेंसेस क्वेश्चन में रहेंगे। उसके बाद जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल बढ़ाया क्रेडिट में, सैलरी, कमीशन, लॉस, ठीक है, मतलब प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट दिया, कैपिटल बढ़ जाता है, ड्राइंग्स कम कर देता है, सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, प्रॉफिट लॉस, और फिर बैलेंस निकालने का सेम तरीका, ठीक है। बैलेंस निकालने का सेम तरीका, जिस साइड का भी ज़्यादा है दोनों साइड का टोटल करो, जिसका ज़्यादा है जिसका मतलब ज़्यादा है उसका कम में से माइनस कर दो,
आपका यहाँ बैलेंस आ जाएगा, नहीं तो यहाँ बैलेंस आ जाएगा। ये सीधी सीधी सी बात है। अगर यहाँ बैलेंस आता है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, तो ये डेबिट बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर फिर से इसको कैरी फॉरवर्ड करोगे करंट अकाउंट में, और ये ये क्रेडिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस था, ये क्रेडिट बैलेंस आ गया, तो नेक्स्ट ईयर इसको फर्दर फिर ब्रॉट डाउन करोगे करंट अकाउंट के अंदर। इतना बात आपको पता चल गया होगा। देखो बहुत इजी है इससे। देखो एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाता हूँ मैं। क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ये फ्लक्चुएटिंग है, देखो दिखने से ही लग रहा है ये फ्लक्चुएटिंग है, ये फ्लक्चुएटिंग अकाउंट है, ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है, जिसके अंदर पार्टनर का बैलेंस और वो सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड है। देखो ठीक है, बाय बैंक अकाउंट यानी कि उन्होंने बिजनेस को शुरू करा होगा इस साल, ठीक है, तो बाय बैंक अकाउंट ये, और बाय प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है। ये क्वेश्चन देख रहे हो आप, ये कैपिटल बैलेंस भी इधर ही है, और फॉर्म के साथ जितने ये ड्राइंग्स देखो, ड्राइंग्स है वो भी इसी में एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड करा गया। यानी कि ये कौन सा अकाउंट है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, जिसमें हमारे पास बैलेंस भी देखो, और इसमें फ्लक्चुएटिंग बैलेंस रहेगा। देखो साल के बिगिनिंग में कितना था 30,000, एंड आते आते 33,800 हो गया, तो फ्लक्चुएट हुआ कि नहीं। इसी तरह से सिमिलरली बी का कैपिटल अकाउंट भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ये देखो बैलेंस, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस 1 लाख है, ठीक है, शांति और सुमाति दो पार्टनर्स हैं, तो इनका बैलेंस देखो ओपनिंग 1 लाख है, इसकी बात करूं तो पर्टिकुलर इसका 1 लाख है, और क्लोजिंग में 1,10,000 है। ये क्यों है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस की वजह से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके बुक्स में लिखा होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस ये है कि कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, कैपिटल विड्रॉ किया। तो अगर ये ना होता, अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस ना किया होता, तो बैलेंस भी 1 लाख ही होता ना। तो मैं वही तो आपको पीछे अभी मैंने जब आपको फॉर्मेट बताया तब मैंने वही बोला ना, अगर ये दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस केसेस नहीं बनते हैं तो आपका ओपनिंग बैलेंस इज इक्विवेलेंट टू द क्लोजिंग बैलेंस एंड फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, इसलिए इसको बनाया जाता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट को, ठीक है। उसके बाद करंट अकाउंट में जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं फर्म के साथ पार्टनर की, वो लिख दिया, ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब कुछ जर्नल एंट्रीज की भी बात कर ले, क्योंकि देखो जर्नल एंट्रीज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लिए। और जर्नल एंट्री मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो ये सब हम लोग नॉमिनल अकाउंट का रूल पढ़ रहे हैं ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो किसी देखो यहाँ पे 2 पर्सन्स में, मतलब 2 पर्सन्स इन्वॉल्व है, एक तो फर्म, भाई हम समझते हैं ना कि जो फर्म एक तो इन्वॉल्व है, आर्टिफिशियली है बट फिर भी इन्वॉल्व तो है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। फर्म इन्वॉल्व है और एक पार्टनर इन्वॉल्व है, हम उनकी अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो देखो दोनों के पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा। तो अगर एक के लिए एक्सपेंस है, दूसरे के लिए इनकम है, दूसरे के लिए इनकम है, तो उसके लिए अगर फर्म के लिए इनकम है, पार्टनर के लिए एक्सपेंस है, पार्टनर के लिए इनकम है, फर्म के लिए एक्सपेंस है। उसी तरह से तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब पार्टनर के लिए तो इनकम है ना भाई, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी बढ़ गया, ठीक है। तो देखो वो जो हमारे गोल्डन रूल्स होते हैं जर्नल एंट्री के और प्लस मॉडर्न, दोनों अप्रोच हमारे यहाँ पे सही बैठ गए। मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है, कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज इंक्रीज इन क्रेडिट में इंक्रीज होता है, तो वो देखो सेम दोनों बात पता चल गई आपको, ठीक है। उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पार्टनर के लिए एक्सपेंस है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, फर्म के लिए इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सैलरी का सिमिलर, पार्टनर के लिए इनकम है और फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो देखो डेबिट किया है हमने सैलरी अकाउंट को टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिर अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो प्रॉफिट है, तो पार्टनर्स के लिए इनकम है, तो पार्टनर के लिए तो एक तरीके से इनकम है, उनका कैपिटल अकाउंट भी बढ़ रहा है, देखो उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया यहाँ पे हमने और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया। लॉस है तो लॉस उनके कैपिटल अकाउंट को कम कर रहा है, और आपको पता ही है जो कैपिटल है वो डेबिट में डिक्रीज होता है, कैपिटल अकाउंट डिक्रीज डेबिट में होता है, मैंने बताया आपको। तो देखो पार्ट से कैपिटल अकाउंट हमने डेबिट कर दिया और P&L एप्रोप्रिएशन क्रेडिट कर दिया।
अब बात आती है भाई साहब, अगर इंट्रोड्यूस किया कैपिटल को और विड्रॉ किया तो उसकी एंट्री क्या है? देखो, इंट्रोड्यूस करा तो उसकी एंट्री सिंपल ही होती है ना, पैसा आया तो रूल है ना हमारा, डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक अकाउंट डेबिट। देखो, दो अकाउंट डेबिट और पार्टनर की कैपिटल अकाउंट। देखो सिंपल एक कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की एंट्री हमारे पास क्या बनती है? हम देखो 11th में क्या पढ़ा था, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो सिंपल सी बात है ना, यहाँ पे तो पार्टनर्स हैं तो कैपिटल अकाउंट के आगे पार्टनर का नाम लगा देंगे, बैंक अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल। और अगर विड्रॉ किया, कैपिटल विड्रॉ किया, ठीक है, विड्रॉ किया तो पैसा जा रहा है बिजनेस में से, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बैंक अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा और पार्टनर से कैपिटल अकाउंट उस केस में डेबिट हो जाएगा। सो ये तो खैर 11th में पढ़ी हुई जनरल एंट्रीज थी, उसके बेसिस पे हमने कई सारी बातें करी। सो आई होप ये जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, इसमें अभी तक आपको सारी चीज़ें समझ आ गई विद जनरल एंट्रीज, ठीक है, क्या क्या है, कैसे है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने बोला ना आपको, ये फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड पार्टनरशिप यूनिट में काम आने वाला है। सो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।